अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड, जीबीपी, यूरो की वीकली फोरकास्ट करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और इसको मैं ज़रा वीकली टाइम फ्रेम से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वीकली का जो है इसका पता चल जाए कि वीकली गोल्ड का क्या सीन है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीक में बता दिया था आप लोगों को, अगर मैं ये सारा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखिए सारा चार्ट मैंने क्लियर कर दिया। जिस तरह प्रीवियस वीक में मैंने बता दिया था कि गोल्ड की रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और गोल्ड ने एक हाई लगा दिया है। देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। अगर आप थोड़ा बहुत जो है चीज़ों को देखते हैं, मार्केट ने इस लो को सेव किया, फिर इस लो को सेव किया, फिर अगेन फिर इस लो को सेव किया और एक हाई बना दिया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर एक हाई बना दिया, अब अगेन जो है एक नया हाई बना दिया। तो मार्केट अगर आप देखें एक लेवल में आप लोगों के लिए ड्रा कर लेता हूँ, गोल्ड अगर इस लेवल तक रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो एक अच्छी जो है बाइंगिंग बढ़ सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ये है कि आप वीकली इसको फिर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ये इसका प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, अब इसको ऑर्डर ब्लॉक भी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो मेजर लेवल है इसको हम थोड़ा बहुत आगे कर लेते हैं। देखिए ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग वीक में जो है ये फेयर वैली गैप भी क्रिएट हो गई है और मार्केट जो है ये 2090 2091 तक ये जो है या 85 तक ये आ जाए और इधर से एक अच्छी जो है बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि कमिंग वीक में जो है हमारे पास FOMC न्यूज़ है, इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आप जाए, इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ ना कर ले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कट आप कर ले। तो इधर से मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो एक अच्छी जो है बाइंगिंग बन सकती है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट तक जो है मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर लेते हैं और इधर से एक अच्छी जो है स्पाइक ले सकते हैं। तो स्टिल जो है मैं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं जो है डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखें स्टिल जो है बुलिश है। ठीक है, तो आपने मार्केट अगर वीकली लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो मार्केट बुलिश ही है और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इसके पॉसिबल है। ज़रा मैं इसका वीकली रिट्रेसमेंट कर लेता हूँ। इधर से मैं फिर ड्रा कर लेता हूँ कि कहाँ तक जो है रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, मार्केट ने हाई लगा दिया है। अगर आप देखें रिट्रेसमेंट 50%, ये जो जोन मैंने आप लोगों को मार्क की थी, ये जोन हमारे पास 50% रिट्रेसमेंट आ रही है। ये तकरीबन 2062 ये एरिया है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट 50% 2009 समथिंग है। ठीक है, 87-88 एरिया है। तो 50% रिट्रेसमेंट इस जोन तक पॉसिबल है और इधर अगर 62% पे मिलते हैं 65-64 पे तो एक अच्छी जो है ये बाइंगिंग की पोजीशन होंगी। अब इसको मैं जो है डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है क्लियर हो जाए कि कहाँ से इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट अगर स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता दूं तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल जो है हाई बना दिया, फिर ये सारा लिक्विडिटी क्लियर किया। मार्केट देखें, चीज़ों को आप बिल्कुल सिंपल रखिए। मार्केट इस जोन की नीचे लिक्विडिटी था, इस जोन की नीचे लिक्विडिटी था, काफ़ी लिक्विडिटी था। मार्केट नीचे एक स्पाइक ले लिया और लिक्विडिटी ग्रैब किया। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। हर चीज़ आप जो है एक सही जोन से आप मार्क किया करें। बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं लेकिन उनको लिक्विडिटी का जो है पता नहीं होता। लिक्विडिटी जो है आपने इसको भी मार्क करना है कि इसकी नीचे लिक्विडिटी है और नीचे फेयर वैली गैप भी था। मार्केट नीचे आया और इस फेयर वैली गैप की फेल भी किया और लिक्विडिटी ग्रैब भी किया। तो अब जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ है,
पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इसकी रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखिए एक अच्छी जो है स्पाइक ले लिया है। अब मार्केट जो है देखिए इस जोन और इस जोन के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है और इस जोन और इस जोन के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर ये नीचे फेयर वैल्यू गैप तक आती है तो इधर से एक अच्छी जो है पहला जोन ये जोन होगा, इस जोन से आप 50% से ये फेयर वैल्यू गैप है, सेकंड फेयर वैल्यू गैप ये है। तो अगर आप एक लेवल ड्रा कर लेते हैं और एक ब्लॉक जोन ड्रा कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये जोन हमारे पास फिर बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जो है ये कैंडल इस कैंडल के साथ आप इसको टच कर लेते हैं तो फिर ये जोन हमारे पास एक अच्छी जो है बाइंगिंग के लिए बन सकती है, ठीक है। अब मैं ये आप लोगों को ये नहीं कहता कि आपने जो है डायरेक्ट सेल करना है और मार्केट इधर आना है। मार्केट की चांसेस इस जोन तक है, ठीक है, कि मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन आपने जो है ये नहीं करना है कि इधर से आप जो है बाई करें, ठीक है, ऊपर से बाई नहीं करना है। बाइंगिंग की पोजीशन में बता रहा हूँ कि मार्केट ने इस पोजीशन से आप बाई कर सकते हैं मार्केट को। तो स्टिल जो है डेली टाइम फ्रेम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50% रिट्रेसमेंट ये जोन होगा। सेकंड जो है हमारे पास ये 62 और फिर जो है 79%। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे जो है इसका एक सीन है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर जो है इधर बना दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी बना दिया है। सेलिंग की कंफर्मेशन आप लोगों ने किस तरह करना है, देखिए इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर लेते हैं फिर एक अच्छी जो है इधर तक अगर आती है तो फिर हम बाई कर सकते हैं। इधर से सेल की अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है। अब चलते हैं H4 पे, और H4 पे जो है हमने क्या करना है, हमने जोन के लिए वेट करना है, ठीक है। अब देखिए H4 पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप नज़र आ रही है, ठीक है। इस जोन पे बार बार मार्केट जो है स्टक हो गई है। अगर मैं इस पे एक और जो है जोन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ये जोन हमारे पास एक सपोर्टिंग जोन बन गई है। मार्केट इधर पे जो है सपोर्ट ले रही है और ऊपर से मार्केट जो है लोअर लो बना रही है, ठीक है। अगर आप देखें एक बिल्कुल इजी टाइप जो है एनालिसिस है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग जो है सही तरीके से कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें लोअर लो बना दिया है, लोअर लो। तो अब अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं, सिंपल सी बात है इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर लेते हैं तो आपने क्या करना है, रिट्रेस पे इस जोन तक आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं। लेकिन FOMC न्यूज़ याद रखिए, FOMC न्यूज़ में मेरे ख्याल में रेट कट होगा और इसका जो इम्पेक्ट है गोल्ड पे पॉजिटिव होगा, गोल्ड अब जा सकता है। लेट्स सी देखते हैं वो, लेकिन ये बात की चीज़ें हो, लेकिन हम टेक्निकल चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। स्टिल मार्केट जो है इस जोन पे अगर इस जोन को ब्रेक किया तो फिर सेल की नीचे आने की चांसेस होंगी। मार्केट अगर अपसाइड पे इसको अपसाइड पे ब्रेक कर लेते हैं तो मार्केट ने अब जाना है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए मार्केट अगर इसको ऊपर अपसाइड पे जो है ब्रेक कर लेते हैं तो फिर जो है आपने बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखना है। लेकिन मार्केट अगर आप देखें, मार्केट आपको ये बता रही है, ठीक है, आप ये ऑर्डर ब्लॉक इस जोन को मार्क कर सकते हैं और इधर तक अगर जाती है और इधर से वापस मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आप इसको सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। अगर नीचे जोन को ब्रेक कर लेते हैं, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनती है तो फिर आप स्ट्रक्चर भी ब्रेक होती है, H4 पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक होती है तो फिर आपने इस जोन को जो है नीचे टारगेट रखना है। तो सिंपल सी बिल्कुल सिंपल है। कोई जो है मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, बाई का मैंने बता दिया था इस जोन से, और इस जोन से भी बता दिया था, सेल का भी बता दिया था। अगर किसी ने सेल किया था तो इस जोन से मैंने सेल का बता दिया था कि आप सेल कर सकते हैं इस जोन से। ये फ्राइडे के दिन आई थिंक मैंने बता दिया था कि आप इस जोन से सेल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को फॉलो किया है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो है प्रॉफिट में हैं, और काफ़ी जो है अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया, चैनल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है तो आप इसको कर सकते हैं। H1 पे ज़रा देखते हैं क्या सीन है।
H1 पे जो है अगर आप देखें H1 पे सिंपल सी बात है, वही सीन है जिस तरह H4 पे है। और H1 पे अगर मार्केट इस जोन तक आती है, ठीक है, और नीचे जो है इस लो को ब्रेक कर लेते और अगेन ऊपर जाती है, तो फिर सेल की अपॉर्चुनिटीज़ हम देखेंगे। अब चलते हैं GBP USD की तरफ। और GBP USD भी एक अच्छी फेयर है, इसमें काफ़ी अच्छी मोमेंट होती हैं। तो GBP एक ज़बरदस्त फेयर है, मैंने इसमें बाई का भी बता दिया था। H4 पे इसका कर लेते हैं एनालिसिस, क्या सीन है। देखिए GBP USD अगर डेली टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो GBP USD ने इस जोन की लिक्विडिटी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके ऊपर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, क्लियरली ग्रैब किया। अब बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगा, ठीक है, मार्केट सेल करेंगे कि नहीं, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप देखें GBP USD ने इस जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और अगेन एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, GBP ने हमारा जो है SL हिट किया और उधर से मार्केट रिवर्स हो गए हैं। तो शॉर्ट टर्म आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। तो GBP का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस वीक में ये पोजीशन मैं ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ये जोन मैं ड्रा कर लेता हूँ, अगर GBP इस पोजीशन तक आती है तो हम बाइंगिंग की फिर अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है इस जोन पे, लेकिन अगर GBP इस पोजीशन तक आती है, देखिए इस पोजीशन तक आती है और उसको अप साइड पे 30 मिनट पर स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, तो फिर हम हाई को टारगेट कर सकते हैं GBP में। देखिए सिंपल एनालिसिस है GBP का, बिल्कुल वही सीन है जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि GBP का ये जोन है, अगर इस पोजीशन तक आती है या अगर GBP एक इस पोजीशन तक मोमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ये पोजीशन तक अगर GBP मोमेंट कर लेते हैं, इसको मैं H4 पे ये डेली टाइम फ्रेम का था, ठीक है, ये पोजीशन इम्पोर्टेंट होगा GBP का, ये पोजीशन इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस पोजीशन तक अगर मार्केट आती है तो ये आपने इस जोन से बाइंगिंग H4 पे करनी है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम का मैंने नीचे बता दिया था। तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर इस जोन पे भी ब्रेक किया, मार्केट अगर इस पोजीशन तक आती है तो आप बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तक पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस जोन तक है, ठीक है। अब यूरो USD का अगर आप देखें, मार्केट में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट, अगर मैं इसका ज़रा चार्ट क्लियर कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग इस पे है। तो यूरो USD का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट अगर इस पोजीशन पे आती है, ठीक है, तो इस पोजीशन से आप बाई कर सकते हैं। स्टिल जो है बाइंगिंग पोजीशन इसमें बनती है, ठीक है। और टारगेट जो है आपने इस जोन तक करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जोन तक टारगेट रखना है। तो स्टिल जो है यूरो USD मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस पोजीशन से जो है अब जाए और टारगेट आप लोगों का ये होगा। अगर इस जोन को ब्रेक किया तो मार्केट फिर नीचे ये टारगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आप लोग इस जोन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूरो USD का लेवल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस पोजीशन से अब जाए। तो देखते हैं इस वीक में क्या पोजीशन है, लेकिन FOMC न्यूज़ है, इसमें कोशिश करें कि आप इसमें सेफ रहे और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ होंगी। तो ये थी वीकली एनालिसिस, मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।